गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। मैं डॉक्टर कविता साहनी फ्रॉम गवर्नमेंट गर्ल्स कॉलेज चोमू। बीएससी पार्ट सेकंड के पेपर फर्स्ट में हम ग्रास ऊपर के बारे में पढ़ रहे थे। पिछली बार हमने ब्लड वेस्कुलर सिस्टम के बारे में पढ़ा था और आज हम बात करेंगे नर्वस सिस्टम की। नर्वस सिस्टम या तंत्रिका तंत्र जो कि संवेदनाओं को ग्रहण करने के लिए और उसके प्रति रिस्पॉन्स देने के लिए ज़रूरी होता है। टिड्डे में वेल डेवलप्ड होता है तंत्रिका तंत्र और मेनली 3 तरह का होता है: सेंट्रल नर्वस सिस्टम, पेरिफेरल नर्वस सिस्टम और सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम। सेंट्रल नर्वस सिस्टम या केंद्रीय तंत्रिका तंत्र जो मेन सिस्टम है जिसमें कि ब्रेन और नर्व कॉर्ड आते हैं, वेंट्रल नर्व कॉर्ड, ये सेंट्रल नर्वस सिस्टम होता है और इससे जो नर्व्स निकल के बॉडी के डिफरेंट पार्ट्स को जाती हैं वो पेरिफेरल नर्वस सिस्टम होता है। इसके अलावा कुछ गैंग्लिया पाए जाते हैं इसके ऑर्गन से अटैच्ड जो कि सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम में आते हैं। तो पहले हम बात करेंगे सेंट्रल नर्वस सिस्टम की। जैसा अभी मैंने कहा, सेंट्रल नर्वस सिस्टम में ब्रेन होता है। ब्रेन जो है इसका वो डॉर्सल साइड पर होता है। इसकी जो इसोफेगस है उसके ऊपर डॉर्सल साइड पर होता है और 3 जोड़ी जो सुप्रा इसोफेजियल गैंग्लियन है, सुप्रा इसोफेजियल मतलब इसोफेगस के जो ऊपर होते हैं, उन 3 जोड़ी गैंग्लियन से जुड़कर ये बनता है। और इस ब्रेन में 3 भाग होते हैं जो कि क्लियर दिखाई देते हैं। देखिए डायग्राम में दिखाई दे रहा है आपको, 3 भाग होते हैं, क्लियर दिखते हैं। सबसे आगे की तरफ जो होता है वो बड़ा होता है इसका भाग, जो कि प्रोटोसेरेब्रम कहलाता है। इस प्रोटोसेरेब्रम में 2 बड़ी बड़ी लोब्स होते हैं जो कि ऑप्टिक लोब्स होते हैं। और इस प्रोटोसेरेब्रम के पीछे की तरफ वेंट्रल साइड पर थोड़ा सा होता है ड्यूटोसेरेब्रम, या इसे द्वितीय प्रमस्तिष्क भी कहते हैं, जिससे कि इसमें भी 2 लोब्स होते हैं लेकिन वो छोटे छोटे होते हैं। डायग्राम में दिखाई दे रहे हैं आपको ये 2 छोटे छोटे लोब्स। और इसके पीछे इसका तीसरा भाग होता है जो कि इसका ट्राइटोसेरेब्रम कहलाता है। और ये ट्राइटोसेरेब्रम जो है इसकी जो 2 बीच वाली जो थी सेकंड लोब की, उसके पीछे प्रेजेंट होता है ये। इसके अलावा ये जो मस्तिष्क है इसका या जो ब्रेन है वो सारी एक्टिविटीज़ को कंट्रोल करता है। तो जितने भी इसको स्टिमुलस मिलते हैं, रिसीव करता है ये उद्दीपन, जितने भी इसको मिलते हैं उसके अकॉर्डिंग ये ऑर्डर देता है या डायरेक्ट करता है बॉडी को उसके प्रति रिस्पॉन्ड करने के लिए। इसके अलावा सेंट्रल नर्वस सिस्टम में जो पार्ट आता है वो आता है इसका सर्कम इसोफेजियल कनेक्टिव। सर्कम इसोफेजियल, सर्कम जो उसको घेरे हुए होता है, इसोफेजियल मतलब इसोफेगस और कनेक्टिव। तो इसोफेगस के घेरे हुए, ये देखिए डायग्राम में दिखाई दे रहा है इसका सर्कम इसोफेजियल कनेक्टिव जो है वो इसमें दिखाई दे रहा है। इसोफेगस को घेरे हुए ये कनेक्टिव होता है और ये जो है इसोफेगस के चारों तरफ से होता है पीछे की तरफ जाता है और नीचे इसोफेगस के पीछे जो सब इसोफेजियल गैंग्लियन होता है उससे जुड़ता है। तो सब इसोफेजियल गैंग्लियन होते हैं इसमें। इसके बाद सेंट्रल नर्वस सिस्टम में तो ये जो सब इसोफेजियल गैंग्लियन है वो भी 3 जोड़ी गैंग्लियंस के जुड़ने से बनता है। 3 जोड़ी जो गैंग्लियंस है वो इसमें जुड़ते हैं। ये 3 जोड़ी कौन से होते हैं? मैंडिबुलरी, मैक्सिलरी और लेबियम। ये गैंग्लियंस जो होते हैं जुड़कर ये बनाते हैं। और इसीलिए क्योंकि ये इनके पास अटैच होता है तो इससे जो नर्व्स निकलती हैं वो माउथ पार्ट्स को जाती हैं। तो इस तरीके से ये इसका सेंट्रल नर्वस सिस्टम प्रेजेंट होता है, ब्रेन पार्ट का, आगे के पार्ट का। और इसके अलावा सेंट्रल नर्वस सिस्टम में इसके आता है वेंट्रल नर्व कॉर्ड। तो वेंट्रल नर्व कॉर्ड जो सब इसोफेजियल गैंग्लियन है उससे पीछे की तरफ एक नर्व कॉर्ड निकलती है जिसे कि वेंट्रल नर्व कॉर्ड कहलाते हैं। और क्योंकि ये वेंट्रल साइड पर प्रेजेंट होती हैं और इसमें भी थोड़ी थोड़ी दूरी पर पेयर्ड गैंग्लियन होते हैं। और ये जो पेयर्ड गैंग्लियन है ये इसमें से 3 तो थोरेसिक होते हैं यानी वक्ष में होते हैं और 5 एब्डोमिनल होते हैं, एब्डोमेन रीजन में या उदर रीजन में प्रेजेंट होते हैं।
इसमें से तीसरा या पांचवा जो होता है मेटाथोरेसिक गैंग्लियन, वो सबसे बड़ा होता है, क्योंकि इसी से जो नर्व्स निकलती हैं वो एब्डोमेन के पार्ट्स को जाती हैं, शुरू के जो 3 सेगमेंट्स हैं उनको जाती हैं। और जो पांचवा एब्डोमिनल गैंग्लियन है वो भी बड़ा होता है। और ये जो पांचवा एब्डोमिनल गैंग्लियन है, ये जो दिखाई दे रहा है आपको, वो लास्ट के जो 4 पेयर्स होते हैं एब्डोमिनल गैंग्लियन, उनके फ्यूज होने से या उनके जुड़ने से ये बनता है। अब ये जो वेंट्रल नर्व कॉर्ड है वो पूरी बॉडी में पूरी जा रही है, गुजर रही है, थोरेक्स से होते हुए, एब्डोमेन से होते हुए, और सेगमेंट्स में ये फूल कर एब्डोमिनल गैंग्लियन बना रही है। तो इससे जो नर्व्स निकलती हैं वो वहाँ के हिस्सों को जाएंगी, जैसे एब्डोमेन के पार्ट हैं या उसके अपेंडेजेस हैं उसमें जाएंगी। दूसरा जो नर्वस सिस्टम है इसका वो है पेरिफेरल नर्वस सिस्टम। पेरिफेरल नर्वस सिस्टम या इसे परिधीय तंत्रिका तंत्र भी कहते हैं। जैसा अभी मैंने कहा, सेंट्रल नर्वस सिस्टम और उसके जो भी गैंग्लियंस हैं उनमें से जो नर्व्स निकल के बॉडी के डिफरेंट पार्ट्स को जाती हैं वो पेरिफेरल नर्वस सिस्टम बनाता है। तो ब्रेन का जो पार्ट है प्रोटोसेरेब्रम, सबसे आगे वाला पार्ट, उससे जो नर्व्स निकलती हैं वो हेड रीजन में आगे जो पार्ट्स प्रेजेंट होते हैं उनको जाती हैं। तो उसमें ऑप्टिक नर्व होती है एक जोड़ी जो कि आइज को जाएगी। इसके अलावा 3 महीन या बारीक नर्व्स होती हैं, ऑसिलरी नर्व, इसमें 3 ऑसिला या सिंपल नेत्र होते हैं, बताया था मैंने आपको पहले, उसमें जाती हैं। और इसके पीछे का पार्ट जो है ड्यूटोसेरेब्रम, उससे जो नर्व्स निकलती हैं एक पेयर, वो एंटीनरी नर्व होती है, यानी एंटीना को जाएंगी। और जो थर्ड पार्ट है ब्रेन का, वहां से जो नर्व्स निकलती हैं उन्हें लेब्रर ब्रांच कहते हैं, जो कि लेब्रम को जाएंगी। तो इस तरीके से ब्रेन से डिफरेंट नर्व्स निकलती हैं जो कि हेड रीजन के डिफरेंट पार्ट्स को जाती हैं। इसके पीछे का पार्ट है सब इसोफेजियल गैंग्लियन। सब इसोफेजियल गैंग्लियन से जो नर्व्स निकलती हैं वो मैक्सिली को जाएंगी, मैंडिबल्स को जाएंगी। इसके अलावा हाइपोफेरिंजियल होती है जो कि हाइपोफेरिंग्स, ये सारे माउथ पार्ट्स हैं इसके, मैंडिबुलर मैंडिबल को जाएगी, मैक्सिलरी मैक्सिली को जाएगी। इस तरीके से डिफरेंट बॉडी पार्ट्स को ये नर्व्स जाती हैं जो कि सब इसोफेजियल गैंग्लियन से निकलती हैं। तो ये जो बीच का पार्ट है जहाँ से कि नर्व्स निकल रही है, जिसको कि नेक टाइप जो होता है, गर्दन के जैसे जो इसका पार्ट होता है बीच का, तो इससे जो नर्व्स निकलती है ना सर्वाइकल नर्व्स भी कहते हैं। फिर पीछे की तरफ इस सब इसोफेजियल गैंग्लियन से जो वेंट्रल नर्व कॉर्ड निकल रही है, और हर सेगमेंट में वो एक गैंग्लियन बनाती है जो कि फ्यूज होकर बने कई गैंग्लियन से। तो वो जो नर्व्स उनसे निकलती हैं वो बॉडी के डिफरेंट पार्ट्स को, जैसा मैंने पहले कहा, एब्डोमिनल रीजन में एब्डोमिनल अपेंडेजेस को जाती हैं। और जो लास्ट सेगमेंट है एब्डोमिनल, उससे जो नर्व्स निकलती हैं वो जो बॉडी के पोस्टीरियर पार्ट हैं उनको सप्लाई होती हैं। सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम, तीसरी तरह का नर्वस सिस्टम इसमें जो है सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम। इस सिंपैथेटिक या अनुकंपी नर्वस सिस्टम में, इसे ऑटोनोमस नर्वस सिस्टम भी कहते हैं, जो विसरल ऑर्गन्स होते हैं बॉडी के अंदर जो प्रेजेंट होते हैं, अंतरांग जो होते हैं, उनके ऊपर प्रेजेंट गैंग्लियंस आते हैं। जैसे इसमें पहला जो गैंग्लियन है वो प्रेजेंट होता है फ्रंटल गैंग्लियन, जो कि फेरिंग्स के ऊपर प्रेजेंट होता है, फ्रंटल गैंग्लियन। दूसरा इसमें आता है ब्रेन के पीछे की तरफ होता है ऑसिपिटल गैंग्लियन इसको कहते हैं, और ये ईसोफेगस के ऊपर होता है। और तीसरा जो इसमें गैंग्लियन आता है या तीसरा जो है वो ये जो गैस्ट्रिक सीका जो होते हैं उनके ऊपर जो प्रेजेंट होता है गैंग्लियन, वो आता है, जिसे कि इंग्लूवियल गैंग्लिया कहते हैं। तो इस तरीके से पूरा इसका नर्वस सिस्टम सेंट्रल नर्वस सिस्टम, पेरिफेरल और सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम में डिवाइडेड होता है, जो कि उद्दीपनों को या स्टिमुलस को ग्रहण करने और उसके प्रति रिस्पॉन्स देने में मदद करता है। अब हम बात करते हैं सेंस ऑर्गन्स की। सेंस ऑर्गन्स या संवेदी अंग या ज्ञानेंद्रियां, तो नर्वस सिस्टम के साथ साथ टिड्डे में या ग्रास होपर में सेंस ऑर्गन्स भी प्रेजेंट होते हैं। और ये सेंस ऑर्गन्स अलग अलग तरह के होते हैं जो अलग अलग प्रकार की संवेदनाओं को ग्रहण करने और उसके प्रति रिस्पॉन्स देने में मदद करते हैं। कौन कौन से हैं ये सेंस ऑर्गन?
पहली तरह के जो सेंस ऑर्गन है वो होते हैं टेक्टाइल ऑर्गन्स। टेक्टाइल ऑर्गन्स यानी स्पर्श अंग, जो कि छूने के प्रति संवेदना प्रदान करते हैं। तो ये जो ऑर्गन्स होते हैं या ज्ञानेंद्रियां होती हैं वो बॉडी के डिफरेंट पार्ट्स में होती हैं। जैसे एंटीना हो गया या ये एनल सिराई हो गया, तो बॉडी के डिफरेंट पार्ट्स में है जो कि किसी चीज़ से टच होती है तो उसके प्रति संवेदना इसको देती है। दूसरी तरह के संवेदी अंग इसमें ऑल्फैक्टरी ऑर्गन्स। ऑल्फैक्टरी ऑर्गन्स या घ्राण अंग, सूंघने के लिए जो होते हैं उन्हें घ्राण अंग या ऑल्फैक्टरी ऑर्गन्स कहते हैं, जो कि ना किसी गंध का ज्ञान कराते हैं। ये प्रेजेंट होते हैं एंटीना पर प्रेजेंट होते हैं। इसके अलावा गस्टेटरी ऑर्गन्स इसमें प्रेजेंट होते हैं। गस्टेटरी ऑर्गन्स कौन से होते हैं? रस संवेदी अंग इन्हें कहते हैं, जो कि इसको स्वाद के प्रति संवेदना देते हैं, यानी स्वाद का ज्ञान कराते हैं। तो कहाँ होंगे? मेनली माउथ पार्ट्स पे, क्योंकि माउथ पार्ट्स जो हैं वो भोजन को ग्रहण करने में मदद करते हैं। तो माउथ पार्ट्स पर ये रस संवेदी अंग या गस्टेटरी ऑर्गन्स प्रेजेंट होते हैं। इसके अलावा जो संवेदी अंग इसमें प्रेजेंट होते हैं वो है विजुअल ऑर्गन्स। विजुअल ऑर्गन्स मतलब दृष्टि अंग, जो कि देखने में मदद करते हैं। तो दो तरह के नेत्र होते हैं इसमें, ऑसिलाई और कंपाउंड आई। तो ऑसिलाई जो कि सिंपल नेत्र होते हैं, इसके प्रकाश के प्रति इसको ज्ञान देते हैं, लेकिन ऑसिलाई से जो भी इसमें बनता है प्रतिबिंब वो क्लियर नहीं होता, सिंपल नेत्र होते हैं। और जो कंपाउंड आई है वो इसमें प्रेजेंट होती है। और कंपाउंड आई की जो स्ट्रक्चर है वो पहली मोन, शुरू में अपन ने पढ़ा था कंपाउंड आई, मैं आपको पढ़ा चुकी हूँ, कॉकरोच में भी और पैलीमोन में उसी तरह का इसका स्ट्रक्चर होता है। इसके अलावा इसमें प्रेजेंट होते हैं ऑडिटरी ऑर्गन्स। ऑडिटरी यानी श्रवण अंग, सुनने के प्रति जो संवेदी होते हैं। तो एब्डोमेन का जो फर्स्ट सेगमेंट होता है उसमें जो स्क्लेराइट होता है उसके दोनों तरफ लेटरल साइड पर एक एक ऑर्गन प्रेजेंट होता है इसमें, जो कि इसका ऑडिटरी ऑर्गन या श्रवण अंग होता है। और ये एक टिम्पेनम का बना हुआ होता है, एक पतली झिल्ली का टिम्पेनम का बना हुआ होता है, जो कि इसको सुनने में मदद करता है। और इसके अंदर मेनली जो इसका पार्ट होता है वो होता है मूलर्स ऑर्गन, एक अपरेटस होता है जिसे मूलर्स ऑर्गन कहते हैं। और इस मूलर ऑर्गन्स में बहुत सारी छोटी छोटी सेल्स होती हैं जिन्हें स्कोलोपीडिया कहते हैं। और ये जो सेल्स हैं स्कोलोपीडिया वो जुड़ी हुई होती हैं एक नर्व से, जो कि ऑडिटरी नर्व होती है, और इसी के कारण इसमें इसको सुनने में मदद करती हैं। तो इस तरीके से डिफरेंट टाइप के सेंस ऑर्गन्स भी इसमें प्रेजेंट होते हैं, जो कि विभिन्न संवेदनाओं के प्रति इसे अवेयर करते हैं या ज्ञान कराते हैं स्टिमुलस का या संवेदनाओं को, जिसके कारण कि वो रिसीव करके ब्रेन ऑर्डर करता है बॉडी के डिफरेंट पार्ट्स को उसके प्रति रिएक्ट करने के लिए या रिस्पॉन्स देने के लिए।